साथियों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञानशाला के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जिसमें पहला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना आधारित है। ऑप्शन ए नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर, ऑप्शन बी अमेरिकी संविधान पर, ऑप्शन सी जर्मनी के संविधान पर अथवा ऑप्शन डी जापान के संविधान पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू जी के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से अथवा विकल्प डी जर्मनी के संविधान से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय यह महसूस किया कि बदलते समय और परिस्थितियों के हिसाब से संविधान को लचीला और उदार बनाया जाना जरूरी है ताकि उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इसलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था दी गई, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। ऑप्शन ए कैबिनेट प्रणाली, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार अथवा ऑप्शन डी कानून का शासन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑप्शन बी संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिकी संविधान से अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो जवाब है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों हेतु सही विकल्प का चुनाव करें। ए जर्मनी का संविधान समवर्ती सूची से संबंध रखता है, ऑप्शन बी रूसी संविधान मौलिक कर्तव्य से, ऑप्शन सी फ्रांस का संविधान संशोधन की प्रक्रिया और डी कनाडा का संविधान कानून की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है ऑप्शन बी रूसी संविधान मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, प्रस्तावना के संबंध में कौन से विचार सत्य नहीं हैं। ऑप्शन ए संविधान का आवश्यक ढांचा है, ऑप्शन बी इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ऑप्शन सी इसे संविधान की आत्मा कहा गया है अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार संशोधन किया गया है, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 बार। यह संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में यह विषय काफ़ी चर्चा में रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। इसमें कई चर्चित वाद भी सामने आए, जैसे कि मिनर्वा मिल वाद और केशवानंद भारती वाद, बेरुवाड़ी वाद। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और कहा कि विधायिका इसमें बदलाव कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी अखंडता अथवा ऑप्शन डी समाजवाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बंधुत्व, यानी कि इसे छोड़ करके बाकी के 3 शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बेरुवाड़ीवाद से, मिनर्वा मिलवाद से, केशवानंद भारतीवाद से अथवा LIC वाद से।
तो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद से संबंधित है। मूल ढांचे का सिद्धांत यह था कि विधायिका को, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन उस सीमा तक जब तक कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो प्रश्न 10 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना के अनुसार भारत की संप्रभुता का स्रोत है? ए भारत की संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत की जनता, डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत की जनता, यानी कि संप्रभुता भारत की जनता में समाहित है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय शब्द लिए गए हैं? ऑप्शन ए रूस से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी इंग्लैंड से, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए रूस से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, ऑप्शन बी यह गैर न्याय संगत है, ऑप्शन सी इसे संविधान का पहचान पत्र कहा गया है, अथवा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना में संविधान को अपनाए जाने की तिथि वर्णित है? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। इस कड़ी का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? ए मेनका गांधीवाद में, बी केशवानंद भारतीवाद में, सी बेरुवाड़ीवाद में, डी मिनर्वा मिल वाद में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद में। तो आज के लिए संविधान और राज्य व्यवस्था से ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए थे। आप अपनी तैयारी को मजबूती बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।